हेलो दोस्तों, वेलकम टू JEE नीट अकेडमी। दोस्तों, जितने भी बच्चे JEE मेंस का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो सबका पहला टारगेट होता है कि हमको IIT में जाना है, और ये होना भी चाहिए क्योंकि IIT एक इंजीनियरिंग का प्रीमियम इंस्टीट्यूट है। इसीलिए सभी बच्चों का पहला टारगेट होता है किसी भी तरह से हम IIT में पहुँच जाएँ। लेकिन IIT में पहुँचना इतना आसान नहीं होता है। IIT में पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले JEE मेंस में काफ़ी अच्छा स्कोर करना पड़ता है, तब जाकर आप JEE एडवांस के लिए क्वालिफाई होते हैं। फिर आपको JEE एडवांस में काफ़ी अच्छा स्कोर करना पड़ता है, तब जाकर आपको IIT में एडमिशन मिलता है। लेकिन जो 14-15 लाख बच्चे JEE मेंस के प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उन सभी का ये सपना पूरा नहीं होता है। वो सिर्फ़ और सिर्फ 17,385 स्टूडेंट का ही सपना ये पूरा हो सकता है, क्योंकि IIT में सिर्फ़ और सिर्फ 17,385 ही सीट हैं। उसमें से अगर आप डेटा साइंस लेना चाहते हैं, कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ 1800 सीट ही है IIT में आपका कंप्यूटर साइंस और डेटा साइंस से रिलेटेड ब्रांचेस के लिए। जो बच्चे JEE मेंस और JEE एडवांस में अच्छा स्कोर करके IIT नहीं पहुंच पाते हैं, उनके लिए IIT मद्रास ने एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी लेके आया है कि आप बिना JEE मेंस और JEE एडवांस दिए भी आप IIT में पढ़ सकते हैं। और उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि IIT मद्रास स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद IIT रोपड़ ओपन अप न्यू अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द IIT मद्रास BS डेटा साइंस डिग्री स्टूडेंट। आप सबको शायद पता हो कि IIT मद्रास BS इन डेटा साइंस प्रोग्राम एक कराता है, जो कि एक ऑनलाइन प्रोग्राम है, और ये भी 4 साल का प्रोग्राम है। अगर आप इसमें एनरोल करते हैं तो बिना आप JEE मेंस या फिर JEE एडवांस दिए भी आप IIT में पढ़ सकते हैं। लेकिन ये आपका ऑनलाइन प्रोग्राम है, तो आपको सिर्फ ऑनलाइन ही डिग्री मिलेगी, और इसको आपको कैंपस एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिलेगा। आप कैंपस में नहीं जा सकते इसके लिए। लेकिन अगर आप IIT मद्रास से BS इन डेटा साइंस वाली डिग्री कंप्लीट करते हैं तो आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आ जाएगा कि आप IIT में ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं, यानी कि आप IIT के कैंपस में भी जाकर स्टडी कर सकते हैं। तो उसी के लिए IIT मद्रास ने IIT रोपड़ के साथ पार्टनरशिप किया है कि जो भी बच्चे BS इन डेटा साइंस का जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट करेगा, वो बच्चा IIT रोपड़ में जाकर M.Tech कर सकता है। तो आप सबको ये चीज़ें बता दें कि जो M.Tech का प्रोग्राम है, अगर आप IIT से करना चाहते हैं, किसी भी IIT में अगर आप किसी भी IIT में M.Tech करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको फिर से एक और एग्ज़ाम देना पड़ता है, जिसका नाम है आपका गेट। और ये भी काफ़ी टफ एग्ज़ाम है, क्योंकि जो गेट का एग्ज़ाम होता है, इसमें आपके इंजीनियरिंग के 4 साल के जितने भी आपके कोर्स है, वो सारे कोर्स यानी आपका बीटेक का 4 साल के जितने भी आपके सिलेबस है, वो सारे सिलेबस से इसके अंदर पूछा जाता है। और जो आपका गेट का सिलेबस होता है, वो आपका जो बीटेक के 4 साल का प्रोग्राम होता है, वो पूरे सिलेबस इसमें कवर होता है। तो इसीलिए जो गेट का एग्ज़ाम होता है वो काफ़ी ज़्यादा टफ होता है, और गेट क्वालिफाई करना इतना आसान नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे IITian भी होते हैं जो गेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि गेट का जो सिलेबस होता है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिलेबस होता है। वो पूरे 4 साल यानी 14 से लेकर 20 सब्जेक्ट का सिलेबस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसीलिए गेट के थ्रू से भी आपको IIT में M.Tech करना उतना आसान नहीं होता है। लेकिन अगर आप IIT मद्रास से BS प्रोग्राम कंप्लीट करते हैं, तो आपको बिना किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हुए आप IIT रोपड़ से M.Tech कर सकते हैं। और उसके लिए IIT मद्रास ने IIT रोपड़ के साथ कोलैबोरेशन किया है कि जो भी बच्चे IIT मद्रास से BS डिग्री इन डेटा साइंस कंप्लीट करेगा, उसके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होगा कि वो IIT रोपड़ के कैंपस में जाकर M.Tech का प्रोग्राम आप ले सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है कि अगर आप JEE मेंस या फिर JEE एडवांस, तो यानी कि अगर आप JEE के थ्रू से IIT नहीं पहुंच पाए हैं, तो आपके पास ये भी मौका है कि बिना JEE मेंस का एग्ज़ाम दिए आप IIT में पढ़ने का मौका मिल सकता है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।